Hi everybody, today we are going to discuss about the nature of poisoning. यानी कि पॉइजन्स को किन किन शक्लों में इस्तेमाल किया जा सकता है, किन किन हालातों में इस्तेमाल किया जा सकता है, या किस तरह से इस्तेमाल करने को हम क्या कहते हैं, तो यही आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉइजन्स को इन सभी हालात में या सभी तरीकों से जो है आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 आता है आइडियल होमिसाइडल पॉइजन्स, यानी कि इंसान को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पॉइजन्स, यानी कि कत्ल करने के मकसद से दिए जाने वाले पॉइजन्स। नंबर 2 आइडियल सुसाइडल पॉइजन्स, यानी कि खुदकुशी करने के मकसद से या अपने आप को आत्महत्या करने के मकसद से जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो आइडियल सुसाइडल पॉइजन्स कहलाते हैं। स्टफिफाइंग नंबर 3 आता है स्टफिफाइंग, यानी कि बेहोश करने वाले या मूर्छित करने वाले जो पॉइजन्स हैं उनको स्टफिफाइंग की कैटेगरी में रखा गया है। एबोर्टिफिशिएंट पॉइजन्स, यानी कि एबोर्टिफिशिएंट किनको कहते हैं, जो एबॉर्शन या मिसकैरेज करने के को इंड्यूस करती है, प्रेरित करती है, यानी कि एबॉर्शन कराती है जो मेडिसिन या दवाई या कोई भी सब्सटेंस, उनको हम जो है आपका एबोर्टिफिशिएंट की कैटेगरी में रखते हैं। और एक्सीडेंटल, यानी कि जो एक्सीडेंटली पॉइजन हो जाता है, यानी कि चाह के नहीं होता बल्कि अचानक किसी हादसे की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो एक्सीडेंटल पॉइजन के कैटेगरी में आएगी। कैटल पॉइजनिंग यानी कि जानवरों को डिस्ट्रॉय करने या मारने के मकसद से जो पॉइजन इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कैटल पॉइजनिंग में रखते हैं। एरो पॉइजन्स, यानी कि जो तीरों के ऊपर जो है पॉइजन लगा दिया जाता है शिकार करने के मकसद से, या पहले जमाने में जो है वो बादशाह लोग जो है दूसरे को मारने के मकसद से, या जंगली लोग जो है वो आपका किसी जानवर को मारने या किसी इंसान को मारने के मकसद से इस्तेमाल करते हैं, तीर के आगे लगा लेते हैं, तो वो एरो पॉइजन्स कहलाते हैं। एफोर्डिसियक्स, यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने के मकसद से इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन उनसे फिर एक्सीडेंटली जो है आपका पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो एफोर्डिसियक की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो दीज आर द नेचर ऑफ पॉइजनिंग्स। अब इसको हम सिलसिलेवार आपको अलग अलग बताते हैं कि आपका होमिसाइडल पॉइजन कैसा हो, या आपका एक्सीडेंटल कैसा हो, या सुसाइडल कैसा हो। जैसे नंबर 1 पर आता है आपका होमिसाइडल पॉइजन्स, आइडियल होमिसाइडल पॉइजन्स। वो किस तरह का होना चाहिए, यानी कि इंसान कैसा पॉइजन जो है वो इस्तेमाल करना चाहेगा किसी को कत्ल करने के मकसद से, तो उसमें यानी कि वो सबसे पहली चीज उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपका वो चीप होना चाहिए, यानी कि सस्ता होना चाहिए, और नंबर 2 इजीली अवेलेबल, जो आसानी से अवेलेबल हो सके, और जिसके अंदर यानी कि जो कलरलेस हो, अडरलेस हो और टेस्टलेस हो, यानी कि उसके अंदर किसी तरह का रंग भी ना हो, उसके अंदर किसी तरह की खुशबू बदबू ना हो, और उसका टेस्ट भी जो है वो अच्छा हो, ठीक हो, ताकि जो है उसको आसानी से दिया जा सके। तीसरा आगे आता है कैपेबल बीइंग एडमिनिस्टर्ड, यानी कि जिसको आसानी से किसी खाने में, पीने में या दवाई में मिलाया जा सके और उससे कोई किसी तरह की अडर वगैरह या कड़वाहट वगैरह महसूस ना हो, जिससे किसी तरह का कोई शक पैदा हो सके। हाईली टॉक्सिक हो, यानी कि वो इतना तेज हो के देने के बाद जो है जल्दी से जल्दी जो है सामने वाले की मौत मुमकिन हो सके। और आपका वो ऐसा भी सब्सटेंस होना चाहिए जिसमें देने के बाद जो है आपका बीमारी की तरह के लक्षण दिखाई दे, या जो है पोस्टमार्टम जब होता है यानी कि मर जाता है, पोस्टमार्टम में कोई चेंज दिखाई ना दे, और पोस्टमार्टम के बाद जो है केमिकल एनालिसिस अगर उसका किया जाता है तो उसमें कोई यानी कि केमिकल एनालिसिस में वो डिटेक्ट ना हो सके, और देने के बाद जो है अगर कोई इंसान उसको बचाना चाहे तो उसका कोई एंटीडोट भी ना हो। तो ऐसे पॉइजन्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, किसके लिए, होमिसाइडल पॉइजनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको हम आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस कौन से हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं फ्लोराइड के, जैसे आपका ओडेंटिसाइड्स जो होते हैं, यानी कि जो गिलहरी या आपका चूहों वगैरह को मारने के लिए दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, उनको अक्सर इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। या थैलियम जो है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमनली जो इसमें यूज किया जाता है, जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो आर्सेनिक या एकोनाइट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मीठा जहर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ताकि सामने वाले को इसका पता ना लग सके और आसानी से उसको पॉइजन दिया जा सके। नंबर 2 पर आता है आपका आइडियल सुसाइडल पॉइजन्स।
आइडियल सुसाइडल पॉइजन कौन से हैं? देखिए यहां पर भी सबसे पहली बात तो ये कि उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, कैसे कैरेक्टरिस्टिक का होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि वो चीप हो, यानी कि सस्ता हो और इजीली अवेलेबल हो। चीप हो और आसानी से उसको खरीदा जा सके, आसानी से वो मिल सके और हाईली टॉक्सिक हो, ताकि लेने के बाद जल्दी से जल्दी इंसान की मौत हो जाए। और उसी के साथ साथ वो जो है आपका टेस्टलेस हो, या फिर जो है आपका उसके अंदर अच्छी खुशबू आ रही हो। तो ऐसे पॉइजन का जो है आमतौर पे जो है वो आपका इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको इजीली फूड के अंदर या ड्रिंक के अंदर लेकर लिया जा सके, उसके अंदर मिक्स करके उसको आसानी से लिया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उससे मौत दुखदायक ना हो, यानी कि जो मौत होगी उससे हम आत्महत्या कर रहे हैं तो वो ऐसा पॉइजन हो जिससे दुख ज्यादा न लगे और इंसान की मौत आसानी से हो जाए। तो ऐसे पॉइजन जो है आपका आइडियल सुसाइडल पॉइजन कहलाते हैं। और जनरली इसमें इस कैटेगरी में जो रखा गया है वो ओपियम को और कुछ बार्बिचुरेट्स, ओपियम यानी कि अफीम जो होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है बार्बिचुरेट्स जो आपका फार्मेसी में तैयार की जाती है, जैसे नींद लाने वाली दवाइयां हैं। तो इन दवाइयों को जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर लेता है इंसान, ओपियम वगैरह को आसानी से इस्तेमाल कर लेता है ताकि जो है मौत जो है वो आसानी से हो सके। नंबर 3 पर आता है आपका स्टपेफाइन, यानी कि इंसान को बेहोश करने वाला यानी कि मूर्छित करने वाला जो पॉइजन होता है उसको हम स्टपेफाइन की कैटेगरी में रखता है। यानी कि उस पॉइजन को देने के बाद इंसान की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, नील हो जाती है और वो सरप्राइज सा हो जाता है और वो खास विरोध नहीं कर पाता है। तो ऐसा पॉइजन जो है क्या कहलाता है आपका स्टपेफाइन पॉइजन कहलाते हैं। और इस तरह के पॉइजन जो है वो अक्सर लूट मार करने के मकसद से, किसी के साथ गलत काम करने के मकसद से या रेप आदि करने के मकसद से इस तरह के पॉइजन जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि आसानी से लूट मार की जा सके, आसानी से सामान को चुराया जा सके या जो है आसानी से रेप वगैरह किया जा सके। तो इस तरह के पॉइजन जो है वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपका इसमें ये जो पॉइजन है वो कौन से पॉइजन जो है आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे धतूरा है, कैनाबिस इंडिका यानी कि भांग है, क्लोरल हाइड्रेट है। तो इस तरह के पॉइजन जो है क्या कहलाते हैं आपके स्टपेफाइंग पॉइजन कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका एबॉर्टिफिशिएंट, यानी कि ऐसे पॉइजन जिनसे एबॉर्शन या मिसकैरेज हो सके, जिनसे एबॉर्शन किया जा सके। तो ऐसे पॉइजन जो है आपका एबॉर्टिफिशिएंट की कैटेगरी में रखे गए हैं। जैसे आपका कैलोट्रोपिस यानी कि मदार, आखा जिसको कहते हैं, ओलिएंडर यानी कि कनेर जिसको आप कहते हैं, और एकोनाइट, करोटन, भिलावा, कैंथराइट्स, लेड, आर्सेनिक, मरकरी। तो ये सब पॉइजन जो है वो आपका एबॉर्टिफिशिएंट के तौर पर दिए जा सकते हैं, यानी कि एबॉर्शन कराने के मकसद से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एक्सीडेंटल पॉइजन। एक्सीडेंटल पॉइजन देखिए, एक्सीडेंटल पॉइजन जो है जनरली होती है आपकी हाउस होल्ड पॉइजन से, जो घरों में रखे हुए सामान वगैरह है उनसे अक्सर जो है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है। जंगल में भी हो जाती है, जब इंसान जा रहा होता है या तो कैलोट्रोपिस यानी कि मदार वगैरह को छू ले या उसका दूध हाथ पे लग जाए, आंख पे लगा ले, तो वो एक्सीडेंटली हो सकता है। और घरों के अंदर जो है जैसे कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स जैसे नेल पॉलिश है, हेयर रिमूवर है, बेबी पाउडर है, इसी के साथ साथ दूसरी चीजें जैसे फिनॉल घर के अंदर रखा होता है, चूहा मारने की दवाई घर के अंदर रखी हुई होती है, या इसके अलावा जो है शू पॉलिश वगैरह जो है घर के अंदर रखी हुई होती है। और इसी तरह से दूसरी बहुत सारी चीजें जिनको जो है आपका इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए, जैसे बेकिंग पाउडर है, डिओड्रेंट है, और आपका फिनॉल वगैरह है, या पेस्टिसाइड्स जो है वो गमलों वगैरह पर छिड़कने के लिए, पेड़ पौधों छिड़कने के लिए रखी रहती हैं। तो वो सब पॉइजन जो है आपका हाउस होल्ड पॉइजन कहलाते हैं, जिनको जो है आपका एक्सीडेंटल पॉइजनिंग की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि उनसे एक्सीडेंट्स जो है वो ज्यादा होता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है, तो उन पॉइजन्स को एक्सीडेंटल पॉइजन की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद आता है आपका कैटल पॉइजनिंग, यानी कि जानवरों को डिस्ट्रॉय करने या जानवरों को मारने के मकसद से जो पॉइजन्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कैटल पॉइजनिंग की कैटेगरी में रखते हैं। और ये काम अक्सर जो है पुराने जमाने में वो लोग करते थे जो चमड़े का व्यापार करते थे, यानी कि जूता वगैरह बनाने के जो लोअर कैटेगरी के लोग होते थे, वो जूता वगैरह बनाने के मकसद से इस तरह के काम कर देते थे कि पॉइजन को या तो घास में मिला देते थे या जो है उसको घास पर छिड़क देते थे, तो उससे जो है
कैटल मर जाता था, फिर जो है वहां पर वो चमड़ा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका चमड़ा वगैरह उतार लेते थे। तो उस मकसद से कुछ पॉइजनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टू किल और डिस्ट्रॉय द एनिमल्स। जैसे इसमें आपका एब्रस प्रिकोटोरियस यानी कि घुंघची होती है, एक कैलोट्रोपिस, ओलिएंडर, आर्सेनिक, एपोनाइट और स्ट्रिक्निन यानी कि कुचला वगैरह, तो इनको जो है आपका कैटल पॉइजनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका एरो पॉइजन्स। एरो पॉइजन्स यानी कि वो पॉइजन्स जो तीर के, एरो के यानी कि जो बाण होता है उसके हेड पर जो है उसको लगा दिया जाता है। तो जो आपका शिकार करने के मकसद से, या पुराने जमाने में जो है आपका बादशाह लोग वगैरह जो है या राजा लोग वगैरह जब लड़ाई होती थी तो वो तीरों को बनाए थे ताकि दुश्मन को मारा जा सके। तो तीर के ऊपर, तीर के सर पर जो है वो पॉइजन्स लगाकर हंटिंग करने के मकसद से जो चीज इस्तेमाल की जाती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी एरो पॉइजन्स कहलाते हैं। जैसे आपका एब्रस प्रिकेटोरियस, कैलोट्रोपिस और आपका क्रोटन ऑयल, क्यूरेर यानी कि काला गोंद और स्नेक वेनम, ये चीजें जो है आपका किसमें इस्तेमाल होते हैं, एरो पॉइजन्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है एफ्रोडिसियक्स। देखिए एफ्रोडिसियक्स वैसे तो सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने का काम करती है, लेकिन एक्सीडेंटली इनसे पॉइजनिंग हो जाती है, एक्सीडेंटली इनसे पॉइजनिंग हो जाती है। इंसान लेता तो इस मकसद से है कि सेक्स पावर थोड़ा बढ़ जाएगी, यानी कि सेक्स की टाइमिंग्स थोड़ा बढ़ जाएंगी, लेकिन उनसे एक्सीडेंटली मौत हो जाया करती है, वो पॉइजनिंग बन जाती है। तो उसमें खासतौर से कैंथराइड्स, तेलनी मक्खी इसको कहते हैं, कोकेन, कैन्नाबिस इंडिका यानी कि भांग, ओपियम यानी कि अफीम और स्ट्रिक्निन यानी कि कुचला वगैरह, तो इन चीजों को जो है आपका एफ्रोडिसियक्स के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है और वो पॉइजनिंग बन सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, नेचर ऑफ पॉइजनिंग। इसमें से कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।